हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नैयर आपा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ और बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स के साथ, जो कि हम डेली बेसिस पे इसको जो है वो हम सब्ज़ी जब लेने जाते हैं तो सब्ज़ी की दुकान पे देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि जो इसको ख़रीदते हैं या इसको पकाते हैं या इसको खाते हैं। तो क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे, वेजिटेबल्स और हर्ब्स वगैरह पे जो है वो मैं पढ़ती भी रहती हूँ, स्टडी भी करती हूँ, उनको लाती भी हूँ, उनको यूज़ भी करती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो उन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। वेजिटेबल है तो आज मैं जिसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एशगार्ड, जिसको पेठा कहते हैं, हम लोग हलवा कद्दू कहते हैं। ठीक है, तो ये जब पीला हो जाता है तो इसको फिर जो है वो हलवा कद्दू बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इस तरह से ग्रीन है तो इसको जो है वो पेठे की जो मिठाई है वो इसी की बनती है। ठीक है, तो इसको करना ये है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं थोड़ा सा पहले मैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं कि वो लोग जो कि वेट जिनका बहुत ज़्यादा है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से वो कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं खा सकते कि जिसके साथ जो वो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं। तो वज़न कम करने के लिए आपको पता है कि अजवाइन और इस तरह की गर्म चीज़ें जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा और साथ आपके जो है वो वज़न को जो है वो बहुत तेज़ी से कम करेगा। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये हेयर रीग्रोथ, इसका ऑयल मैंने ढेर बनाया, अपने चैनल्स वगैरह पे मैंने काफ़ी सिखाया। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं कंज्यूम करने के, खाने के, ये हेयर रीग्रोथ करता है, नए बाल उगाता है। और अगर आपके बाल जो है वो सफ़ेद वक्त से पहले हो चुके हुए हैं तो ये वापस जो है वो बालों को ब्लैक करता है। इसके अंदर रिच बीटा कैरोटीन आपको पता है स्किन और हेयर दोनों के लिए जो है वो अच्छी है। तो बीटा कैरोटीन के साथ ना सिर्फ आपकी जो कमज़ोर हो रही नज़र है वो बेहतर होगी, जो लोग सारा दिन जो है वो कंप्यूटर पर बैठते हैं, आईसाइट तेज़ी से वीक हो रही है, उनके लिए बहुत बेहतर है। और आपके बालों के लिए, आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए ये बहुत बेहतर है। उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये छाइयों को साफ़ करता है, आपके रंग को साफ़ करता है, क्योंकि ये आपका किडनी और लिवर भी डिटॉक्स है। ये लिवर को और किडनी को भी डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से आपकी जो भी एक्ने वगैरह की इशूज़ हैं या छाइयाँ हैं वो खत्म होती है और आपकी स्किन बहुत अच्छे से जो है वो नीट क्लीन करता है। उसके बाद दिल के जो पेशेंट्स हैं, दिल के जो मरीज हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसका और एक जो बहुत ज़बरदस्त जो बेनिफिट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये ओवर आपकी जो हेल्थ है उसके लिए जो है वो बहुत बेहतर है। और ये रिच विटामिन डी है और कुछ ग्रुप विटामिन बी के वो भी जो है वो इससे हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको आपने किस तरह से जो है वो आपने लेना है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है, सुबह का टाइम हमारी फुल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो है वो बेस्ट होता है। तो इसको आपने तकरीबन जिस तरह से एक प्याली है भर के आपने इसको छील लेना है। ठीक है, इसके छिलके और बीजों को आपने निकाल देना है। इस तरह से इसके पीस कर लेने हैं। आपने इसको धो के आपने एक गिलास जो है वो पानी का डाल के तो आपने इस तरह से इसको शेक कर लेना है। ठीक है, इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो फिर इसको स्टेन कर लेना है। इसका जो पल्प है, इसका जो गूदा है, ये आपने निकाल देना है। और इसको पीना बहुत आसान है, कोई इसमें कड़वाहट नहीं है, कोई इतना गंदा टेस्ट नहीं है कि आपसे ना लिया जाए। इसको आप बहुत आसानी से जो है वो पी सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आप इसका जो है वो 1 कप इसका जो है वो शेक बना के इसका जो जूस है ये पिए और कोशिश करें कि 1 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से जो है वो कम होगा। और प्लस वही चीज़ें लाजमी कि आपने कोई फ्राई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और थोड़ा वॉक को भी आपने जो है वो कंटिन्यू करना है और पानी का इंटेक जो है वो आपने प्रॉपर करना है। इसके जो बीज हैं, इसके जो छिलके हैं, इन्हें आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि इनके भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो बेनिफिट्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हेयर ऑयल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताऊंगी कि आपने हेयर ऑयल किस तरह से बनाना है। ये जो हमने छिलके उतारे हैं, उसके बाद जो इसके बीज हमने निकाले हैं, इसमें से ढेरों ढेर इसका पल्प और ये बीज जो है ये निकलते हैं।
اس کے بعد جو ہم نے جوس جو ہے وہ نکالا ہے بلینڈر میں، اس کا جو پلپ ہے وہ بھی آپ اسی میں شامل کریں گے، اس کو آپ نے نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح سے اس کے بیج اور چھلکے لے کے آپ نے سمپل سرسوں کا تیل لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی اس طرح کے جو ہے وہ، کیونکہ سرسوں کا تیل میں سمجھتی ہوں کہ بالوں کے لیے بیسٹ ہے، خاص کر گرمیوں کے اندر۔ اچھا، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، ایک چیز میں اور آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کے جو جوس ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور یہ رچ الکالائن ہے۔ اس کا پی ایچ لیول تقریباً 7 سے اوپر ہے، 7 to 8 اور 9 کے درمیان ہے۔ تو پی ایچ لیول اس کا جو ہے وہ الکالائن ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کی باڈی ایسیڈک ہوتی ہے، بلاٹنگ ہوتی ہے، گیسز ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے جو ہے یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ جو الکالائن ڈرنک ہے یہ آپ کو سارا دن آپ تھک جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ سٹریس، مسلز میں اسٹیفنس، اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، چڑچڑا پن ہوتا ہے، نیند نہ آنے والوں کے لیے بھی، انسومنیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے، تو نیند اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر بہت اچھی آتی ہے۔ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے یاد آ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، 1 کلو سرسوں کا تیل میں نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو بیج ہیں اور جو چھلکے ہیں، جو اس کا پلپ نکلا ہے، یہ میں نے 2 دن سے اکٹھا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ڈیلی بیسس پہ اس کو بنا بھی رہی ہوں، پی بھی رہی ہوں۔ تو اس کو ہم ڈالیں گے کڑھائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ہم اندر ڈالیں گے سارا مسٹرڈ تیل، سرسوں کا تیل، اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے۔ آپ نے تیز آنچ پہ بالکل بھی نہیں پکانا، ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد، جب یہ سارا جو اس کا پلپ ہے، اس کے بیج ہے، اس کا چھلکا ہے، جل جائے، بالکل براؤن میں چلا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ کنٹینر میں، باٹل میں واپس ڈال دیں۔ تو یہ والا جو تیل ہے یہ بالوں کو ریگروتھ کرنے کے لیے، آپ کے اگر بال بہت زیادہ تیزی سے جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بال لمبے نہیں ہو رہے، تو یہ والا آئل جو ہے یہ آل پرپز ہے۔ پلس گرمیوں کے اندر جن کا بہت زیادہ جو ہے وہ سر سے سیک نکل رہا ہوتا ہے، سر گرم ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی تیل کو آپ تھوڑی سی دیر فریج میں رکھیں، ٹھنڈا کریں، اور اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ مساج کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری جو ہے وہ اس کے ساتھ تھکاوٹ دور ہوگی اور آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو میں اس کو یوز کر رہی ہوں، مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے ریویو شیئر کروں، جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں، خاص کر گرمیوں میں، کیونکہ گرمیوں میں گرم چیزیں لینا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو جوس ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ گرمیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی گرمی دانے، ایکنی وغیرہ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو اس کا جوس جو ہے وہ لوگ بھی لیں، یہ ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے۔ اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ضرور جو ہے وہ مجھے اپنے ریویو دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔